सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु कुमार एंड आज की इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी बुक है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके सारे चैप्टर्स के सारे कैरेक्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। एकदम क्विक वीडियो होने वाली है ये, वन लाइन रिवीजन के लिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आपको वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी के जो राइटर हैं वो हैं जेम्स हैरियट एंड ये इस चैप्टर के खुद नैरेटर भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर होता है हमारा आई कौन है? तो ही इज़ द नैरेटर डॉक्टर जेम्स हैरियट, ही इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर इज़ ट्रिकी। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये ट्रिकी के ही सराउंडिंग्स में चली है, मतलब पूरी स्टोरी जो है वो ट्रिकी के बेस्ड के ऊपर है। तो हम बोल सकते हैं कि ही वॉज द पेट ऑफ अ रिच लेडी ही लाइक टू ईट। तो बेसिकली ट्रिकी वॉज द पेट डॉग ऑफ अ रिच लेडी एंड ही लाइक टू ईट, उसको खाना बहुत पसंद था। द थर्ड वन इज़ मिसेस पम्फ्रे। शी वॉज ट्रिकीज ओनर, ये ट्रिकी की मालकिन थी। शी लव ट्रिकी वेरी मच एंड हैड मेड लाइफ वेरी ईजी फॉर हिम। और ट्रिकी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आसान ज़िंदगी कर दी थी। तो आसान ज़िंदगी करने का मतलब आप बोल सकते हो कि ये ट्रिकी से इतना प्यार करती थी कि उसको डांटती ही नहीं थी, उसको एक्सरसाइज कराती नहीं थी, उसको खाने के लिए रोकती भी नहीं थी, इस बेसिस पे, ठीक है। तो बेसिकली तीन ही कैरेक्टर्स होते हैं इस चैप्टर में। मैं दो कैरेक्टर्स और बता रहा हूँ, हॉचकिंग और ट्रिस्टन, ठीक है। यहाँ देख लेना आप। हॉचकिंग बेसिकली कौन था? तो ही वॉज मिसेस पम्फ्रेज गार्डनर, एक छोटा सा रोल आया था हॉचकिंग का। एंड ट्रिस्टन वॉज द हेल्पर एट डॉक्टर हैरियट्स क्लिनिक, ठीक है, हेल्पर था ये। ओके, सो आते हैं फिर चैप्टर सेकंड पर, उसका नाम है द थीफ स्टोरी और ये चैप्टर लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो बेसिकली इस चैप्टर में दो ही कैरेक्टर्स हैं हमारे। द फर्स्ट कैरेक्टर इज आई कौन है? तो ही इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, इनका नाम रस्किन बॉन्ड है, बट इन्होंने अपना नाम स्टोरी में बताया है हरी सिंह। तो बेसिकली ये इसमें एक थीफ होते हैं, ठीक है, एंड वो इस फिल्म में 15 साल के होते हैं। तो आई, तो बेसिकली ही इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। In the story, he assumes the name of Hari Singh and he is 15 years old. Okay? और जो सेकंड कैरेक्टर वो है अनिल का। तो अनिल वॉज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। तो अनिल जो था वो 25 साल का था एंड ही वॉज एन ईजी गोइंग फेलो। ये लाइन नोट कर देना, ईजी गोइंग फेलो का मतलब होता है जो लोग बहुत सीधे होते हैं या जिनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ठीक है। एंड ही यूज टू राइट फॉर मैगजीन्स, हरी वर्क फॉर हिम। और जो अनिल था वो बेसिकली मैगजीन्स के लिए लिखा करता था और हरी अनिल के यहाँ काम करता था, मतलब उसके घर पे रहता था, ठीक है। थर्ड चैप्टर पे आते हैं। सो चैप्टर नंबर थर्ड, द मिडनाइट विजिटर, एंड इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट आर्थर। तो बेसिकली द मिडनाइट विजिटर चैप्टर जो है वो सीक्रेट एजेंट्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली दो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जिसमें से मेन कैरेक्टर जो है वो है ऑसबल का। तो ऑसबल कौन थे? तो ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट एंड हैड अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो बेसिकली ऑसबल जो थे वो एक सीक्रेट एजेंट थे और इनका बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, बस ये देखने से सीक्रेट एजेंट नहीं लगते थे। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि ये फिट नहीं थे, थोड़े मोटे से थे, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे फिजिकली, बट मेंटली माइंड के लिए ये बहुत अच्छे थे, ठीक है। सेकंड जो है हमारा मैक्स कौन था? तो ये भी एक सीक्रेट एजेंट था। तो आप बोल सकते हो ही इज़ द इंट्रूडर एट ऑसबल्स रूम, ही इज़ आफ्टर सम इम्पॉर्टेंट पेपर। तो मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था और ये उस दिन इस स्टोरी में ऑसबल के कमरे में घुसपैठिया बन के आया था बिकॉज इसको कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स लेने थे ऑसबल से, ठीक है। द थर्ड कैरेक्टर है हमारा फॉलर। तो फॉलर इज बेसिकली अ राइटर। ही केम टू मीट ऑसबल बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट अ फील ऑफ हाउ सीक्रेट एजेंट्स वर्क। फॉलर जो था, हम बोल सकते हैं कि फॉलर एक राइटर था और वो इस स्टोरी में ऑसबल से मिलने आया था सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि सीक्रेट एजेंट्स कैसे रहते हैं, ठीक है, जैसे खुफिया कमरा, उस बेसिस पर। एंड द लास्ट बट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वो है हेनरी का। हेनरी कौन था? तो ये वेटर था एंड ये ऑसबल के रूम में ड्रिंक सर्वे करने आया था, ठीक है। ओके, सो चैप्टर फोर्थ कौन सा है? चैप्टर फोर्थ है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड इसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। तो बेसिकली मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी का वो है ऑरेंज जेनबी। कौन थे ऑरेंज जेनबी? तो ऑरेंज जेनबी वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, ये 50 साल के थे। एंड ऑन द फ्रंट ही मेड लॉक्स फॉर हिज लिविंग बट वंस अ ईयर ही यूज्ड टू रॉब अ हाउस। लोगों के सामने तो ये ताले बेचने का काम करते थे, ठीक है, कि ताले बनाया करते थे, ताले चाबी, बट साल में एक बार ये किसी ना किसी घर में रॉबरी ज़रूर करते थे, ठीक है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर स्पेशलाइजेशन हो गया कि ऑरेंज जेनबी साल में एक बार रॉबरी ज़रूर करते थे। हाउसकीपर, सेकंड कैरेक्टर, ही वॉज द हाउसकीपर एट शॉर्टओवर ग्रेंज, द हाउस विच ऑरेंज जेनबी प्लान टू रॉब। मतलब ये शॉर्टओवर ग्रेंज के हाउसकीपर थे। तो शॉर्टओवर ग्रेंज क्या हो गया? शॉर्टओवर ग्रेंज बेसिकली वो घर, वो जगह जहाँ पर ऑरेंज जेनबी ने रॉबरी करने की प्लानिंग करी थी, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर शेरी, शी वॉज अ पेट डॉग एट शॉर्टओवर ग्रेंज। ये उस शॉर्टओवर ग्रेंज, उस घर की पेट डॉग थी।
फोर्थ कैरेक्टर है इस चैप्टर का वुमेन ड्रेस्ड इन रेड। तो बेसिकली वुमेन ड्रेस्ड इन रेड का मतलब है कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये वुमेन जो थी वो रेड ड्रेस में मिली थी, ठीक है। तो शी वॉज यंग एंड प्रेटी, वो बहुत ही सुंदर थी, जवान थी। और एज थॉट हर टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ शॉर्ट ग्रेंज बट शी वॉज ऑल्सो अ थीफ। तो ये जो लड़की है, ये जो रेड ड्रेस में वुमेन है जवान सी, और एस जेनवी ने सोचा कि ये भी उस घर की मालकिन है, ठीक है, जिसको में वो चोरी करने गए थे, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो लड़की है रेड ड्रेस में, ये भी क्या थी, एक चोर थी, ठीक है। एंड लास्ट कैरेक्टर है मिस्ट्रेस ऑफ शॉर्ट ग्रेंज, उस घर की असली मालकिन। शी वॉज अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60। ये मतलब बूढ़ी औरत थी, बेसिकली 60 ईयर्स की थी, ठीक है। शार्प टंग का मतलब जो तेज धर्रार बोलने वाली होती है वो औरत। सो नाउ चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड इसके राइटर कौन है, H.G. वेल्स। तो बेसिकली इसका फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रिफिन एंड ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। पूरी स्टोरी जो है वो ग्रिफिन के चारों ओर घूमती रही है। और ग्रिफिन कौन था, तो ही इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट who discovered a drug that can make people invisible and however he is a lawless person। तो बेसिकली ग्रिफिन जो था वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और इन्होंने एक ऐसी ड्रग, एक ऐसी दवाई का आविष्कार किया था जिससे लोग गायब हो सकते हैं, लेकिन वो एक लॉलेस, एक इलीगल काम करने वाला, कानून तोड़ने वाला इंसान था, ठीक है। नेक्स्ट है टू बॉयज़। तो बेसिकली दे सॉ मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ फीट बट वर नॉट एबल टू सी हु वॉज वॉकिंग। तो ये जो दो बच्चे हैं, इन्होंने ही फुटप्रिंट्स में, मतलब इन्होंने ही बेसिकली वो फुटप्रिंट्स देखे थे, पैरों के निशान जो ग्रिफिन के थे, लेकिन ये नहीं देख पा रहे थे कि कौन चल रहा है। तो क्यों नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल था। गुड। थर्ड, मिस्टर हॉल। तो ही वॉज द ऑनर ऑफ द इन एट विलेज आइपिंग। इस स्टोरी में आपने पढ़ा था कि ग्रिफिन जो था वो किराए पर रहने गया था ना कहीं पे आइपिंग विलेज में, तो ये उस घर के कौन थे, मालिक। सेकंड है मिसेस हॉल, शी वॉज मिस्टर हॉल्स वाइफ, ये मिस्टर हॉल की वाइफ थी। नेक्स्ट है क्लर्गी मैन, सो हिज हाउस वॉज स्टोलन एंड ही कुड हियर वॉइस बट वॉज नॉट एबल टू सी एनीवन। सेम, क्लर्गी मैन के घर में चोरी हुई थी, इनको आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन बस ये किसी को देख नहीं पा रहे थे। एंड द लास्ट वन इज मिस्टर जेफर्स। ये कौन थे, सो ही वॉज द कॉन्स्टेबल ऑफ द विलेज ऑफ आइपिंग। ये उस गांव के कांस्टेबल थे जो ग्रिफिन को अरेस्ट करने आए थे, ठीक है। सो इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड इसके राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो है ना, वो एक बच्चे की कहानी है कि कैसे वो बचपन से लेके उसने कौन कौन सी चीज़ें करी और आगे जाकर वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन गया। तो उस बच्चे का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है रिचर्ड H.E. ब्राइट। सो ये भी हमारा क्या हो गए, मेन कैरेक्टर। तो रिचर्ड H.E. ब्राइट इज़ अ री-ओन्ड साइंटिस्ट। ही हैज़ प्रेजेंटेड अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। तो हाउ सेल्स वर्क वाली जो थ्योरी थी, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक थी, जिससे कि उनका नाम आगे बढ़ा, ठीक है। मदर, सेकंड कैरेक्टर, शी इज़ रिचर्ड्स मदर, शी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग रिचर्ड्स फ्यूचर। मतलब कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो रिचर्ड के फादर की एक्चुअली डेथ हो गई थी, ठीक है। तो रिचर्ड की मम्मी जो थी, इन्होंने ही रिचर्ड के फ्यूचर को एक ऐसी शेप में लेकर आई हैं, इनके जितने भी हम बोल सकते हैं कि संस्कार थे या इनकी मेहनत थी, जिससे कि रिचर्ड जो है आगे जाकर इतना अच्छा साइंटिस्ट बन पाया। थर्ड वन, डॉक्टर फ्रेडरिक यूकर्ट। सो ही वॉज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा के एक प्रोफेसर हैं। इनका भी रोल था रिचर्ड को हेल्प करने में साइंटिफिक थ्योरी के लिए। जेम्स आर वॉन्ग, ही वॉज रिचर्ड्स कॉलेज रूममेट। तो बेसिकली कॉलेज रूममेट वाला पार्ट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जेम्स आर वॉन्ग के साथ मिलकर ही रिचर्ड ने अपनी थ्योरी पर काम किया था। एंड द लास्ट कैरेक्टर है रिचर्ड अ व्हीलर। ये इनके SST के टीचर थे जो कि बहुत ज़्यादा एडवाइस किया करते थे रिचर्ड को, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 7 का नाम है द नेकलेस एंड इसके राइटर हैं गाय डी मॉपर्सेंट। तो बेसिकली इसमें 3 कैरेक्टर आते हैं इस पूरे चैप्टर में एंड सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो मैटिल्डा लॉइजल का है। मैटिल्डा लॉइजल का मतलब अब इनका मेन कैरेक्टर क्यों हुआ, तो बेसिकली मैटिल्डा का ही यहाँ पर नेकलेस खोया था इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो शी वॉज अ प्रेटी यंग लेडी, शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ इन जनरल। ये बहुत ही सुंदर जवान लेडी थी, लेकिन ये अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड थी। मतलब इनको लगता था कि ये और भी ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हैं, जिस हिसाब से वो थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर लॉइजल का। तो ये मैटिल्डा के हस्बैंड थे। ही वॉज अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। ये एक क्लर्क का काम करते थे एजुकेशन के ऑफिस में, लेकिन ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मैडम फ्रस्टायर। तो मैडम फ्रस्टायर जो थी वो मैटिल्डाज की रिच फ्रेंड थी, अमीर दोस्त थी। एंड मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर विच शी लव्ड। और मैटिल्डा ने इनसे ही वो नेकलेस उधार लिया था और आगे जाकर उसने वो खो दिया था। समझ में आ गया। तो 3 कैरेक्टर, मैटिल्डा लॉइजल, मिस्टर लॉइजल और मैडम फ्रस्टायर, ठीक है।
सो चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर इस बार आपके सिलेबस से बाहर है, तो इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। 9 कौन सा है? भोली। तो चैप्टर नंबर 9 भोली, इसके राइटर हैं के अब्बास। तो बेसिकली भोली जो है वो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है, लड़की है, और इसका एक्चुअली में नाम क्या था? सुलेखा, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर हो गया हमारा सुलेखा और भोली। तो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन भोली, शी वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। तो नेग्लेक्टेड चाइल्ड का मतलब क्या हो गया कि भोली को लोग नज़रअंदाज करते थे, और खासकर इसकी फैमिली भी, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही सीधी सी लड़की थी, ठीक है, या थोड़ी एबनॉर्मल टाइप के बच्चे होते हैं ना जो जल्दी मतलब डेवलप नहीं हो पाते, उस टाइप से भोली थी, और इसी वजह से लोगों ने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। सेकंड कैरेक्टर है हमारा नंबरदार रामलाल। तो ये भोली के पापा थे, एंड ही हैज़ वेल टू डू एंड हैव 7 चिल्ड्रन, और इनके 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 लड़कियां, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में लड़कियों के बारे में बात होगी, क्योंकि 3 बेटे ऑलरेडी इन्होंने बाहर पढ़ाने के लिए भेज रखे थे, ठीक है। तो 4 बच्चे हैं, चारों के मैं नाम बता रहा हूँ सीरियल नंबर वाइज, ठीक है। सबसे पहली राधा, तो शी वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, शी वॉज मैरिड। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही राधा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी पहले से, ठीक है, और ये सबसे बड़ी बेटी थी। सेकेंड नंबर पर मंगला, शी वॉज यंगर टू राधा। थर्ड चंपा, शी वॉज रामलाल्स थर्ड डॉटर, और फोर्थ पे हमने पढ़ लिया ऑलरेडी भोली, ये सबसे छोटी बेटी थी भोली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे बाकी कैरेक्टर्स इस ओके। सो इसके बाद कौन से कैरेक्टर्स आते हैं? तहसीलदार साहब, ठीक है। तहसीलदार साहब कौन थे? सो ही इनैगोरेटेड द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज। इन्होंने गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला था, ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी का कैरेक्टर भी थोड़ा सा हाईलाइटेड है इस स्टोरी में। कौन थी लक्ष्मी? शी वॉज एन ओल्ड काउ हु हैड बीन सोल्ड बाई रामलाल। ये एक बूढ़ी गाय थी जिसको रामलाल ने बेच दिया था, ठीक है। द टीचर, टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इनसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। शी वॉज अ काइंड लेडी, शी हेल्प भोली टू गेन कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। वो टीचर ही थी जिन्होंने भोली को एक्चुअली में एक नॉर्मल गर्ल बनाया और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कराया था। एंड द लास्ट बिशंबर, he was a middle aged rich man, he was a widower who sent a marriage proposal for भोली। तो बेसिकली बिशंबर जो था ये एक मिडल एज्ड मैन था, मतलब बोल सकते हो कि रामलाल से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ये एक विडोवर था, मतलब इसकी वाइफ की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी, और उसके बावजूद इसने भोली को क्या भेजा था? एक मैरिज का प्रपोजल, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करो। सुलेखा, जिसको हम भोली बोलते हैं, उसके बाद नंबरदार रामलाल सेकंड कैरेक्टर, राधा, मंगला, चंपा, तहसीलदार साहेब, लक्ष्मी, टीचर और बिशंबर, ये हमारे सारे कैरेक्टर्स किसके हो गए? भोली चैप्टर के, ठीक है। सो अब आते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ द फुटप्रिंट, दैट इज कॉल्ड द बुक दैट सेव द अर्थ। एंड इस चैप्टर के राइटर जो है वो है क्लैरे बॉयको। तो बेसिकली फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है हिस्टोरियन। तो शी वर्क्स एट द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, शी इज रिकाउंटिंग द इंसिडेंट ऑफ अ पॉसिबल मार्शियन इन्वेजन ऑन अर्थ। तो ये म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में काम करती थी, और ये रिकाउंटिंग, ये उन इंसिडेंट्स को याद दिला रही हैं जो मार्शियंस ने अर्थ पर किए थे, मतलब मार्स के लोगों ने अर्थ पर किए थे। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कौन था ये? ही इज़ द रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, ही इज़ प्लानिंग एन इन्वेजन ऑन अर्थ। तो बेसिकली ये जो थे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये प्लानिंग कर रहे थे अर्थ पर हमला करने की, अटैक करने की, और उसको कब्जा करने की, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर हो गया हमारा नूडल। नूडल्स कौन थे? तो नूडल इज एन अप्रेंटिस टू द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ही इज अ सेंसिबल फेलो। तो जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं ना, तो उस बेसिस पर नूडल जो थे वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक के अप्रेंटिस थे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा कैप्टन ओमेगा एंड लेफ्टिनेंट। तो कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट वो मेंबर्स थे जिनको अर्थ पर भेजा गया था रिसर्च करने के लिए, ठीक है। आयोटा भी एंड सर्जेंट ओप। तो बेसिकली 3 नाम बताए हैं। कैप्टन का नाम है ओमेगा, लेफ्टिनेंट का नाम है आयोटा IOTA, एंड सर्जेंट का नाम है ओप। तो इन तीनों को भेजा गया था अर्थ पे, ठीक है। सो अब हमने आपकी इंग्लिश लिटरेचर में जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके सारे चैप्टर्स जो आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, सारे कैरेक्टर्स को 1 लाइन रिवाइज तो कर लिया है, ठीक है। तो 1 लाइन रिवाइज बेसिस के लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया है। एंड अगर आपको कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूंगा जितना जल्दी हो पाएगा। एंड आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टोरी का कोई पार्ट छूट ना जाए, ठीक है। और इसीलिए हमने ये कैरेक्टर्स के आगे 1 लाइन डेफिनेशन या 1 लाइन रिवीजन कर दी थी। क्यों? क्योंकि 1 लाइन रिवाइज से हमको ये समझ में आ जाएगा कि इस कैरेक्टर ने उस स्टोरी में क्या किया है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट राइट के साथ।